नेहरू की नीतियाँ आज भी प्रासंगिक है। उनके बताए मार्ग पर चल कर ही देश आगे बढ़ रहा है। इस आशय के उद्गार वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधायक लखन घनघोरिया ने चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि चाचा के नाम से बच्चों में लोकप्रिय नेहरू जी की जयंती स्कूलों में भी मनाई गई। देश प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती पर नगर निगम के सामने नेहरू गार्डन स्थित नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उनका जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा, प्रथम प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके कर्तव्यों का अनुसरण करने की शपथ भी ली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। इसके साथ वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने बताया कि नेहरू के जन्म दिवस के अवसर संगोष्ठी के माध्यम से उनके जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विधायक लखन घनघोरिया, नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा, सतीश तिवारी, झल्लेलाल जैन, टीकाराम कोस्टा, अनुराग गढ़वाल, बलविंदर सिंह मान, सुशीला कनौजिया, विष्णु विनोदिया, श्याम सोलंकी, उमेश कुमार पटेल मौजूद रहे। दूर है, निश्चित तौर पर हम जनता से दूर भाग रहे हैं, हम जनता के बीच में नहीं जा रहे। मैं स्वयं भी और आप सब भी इस बात को महसूस करें कि हमसे कहाँ गलतियां हुई है, हम क्यों जनता के बीच में नहीं है। आज नेहरू जी के बताए रास्ते पर चलने की पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जन्म दिवस पर न केवल आजादी संस्कारधारी देशवासी और राष्ट्रवादी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। इस गोष्ठी में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः नेहरू जी के चरणों में नमन करते हुए कांग्रेस की सेवा करने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। हमें कभी सत्ता के पीछे नहीं भागना है, कांग्रेस के पीछे भागना है। जिस देश ने आजादी दिलाई उस पार्टी का जनता के बीच में जाए। इतना कहकर मैं अपनी अलग टाइप का व्यक्तित्व जय हिंद जय भारत एक साथ समर्पित भाव से देखते जब तक सूरज चांद रहेगा और जिसने हिंदुस्तान को एक नई दिशा जब तक सूरज चांद रहेगा की आजादी से लेकर नव निर्माण तक का सफर किया हो, जो अकेले मोदी उनका पूरा परिवार इस देश के लिए समर्पित रहा। उनकी जन्मशती पे अब हम उनके चरणों को नमन करते हैं। बहुत बहुत क्रांति के जनक, औद्योगिक क्रांति के जनक, जिनने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, आज ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको बच्चे आदर और दिल से और स्नेह से और प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। आज बाल दिवस के अवसर पर हम आदरणीय चाचा नेहरू को याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करते हैं। और आज जो इस आधुनिकता का माहौल, ये जो देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा है, इसमें सबसे अहम योगदान और अगर नींव डालने का अगर काम किसी ने करा था तो चाचा नेहरू ने करा था। जब ये देश आज़ाद हुआ, इस देश की क्या स्थिति थी ये सबको पता है। कितनी विषम परिस्थितियों में इस देश को वहाँ से निकालते हुए आज आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है, ये चाचा नेहरू की देन है। इस देश में जितना चाचा नेहरू का समर्पण है, त्याग है, तपस्या है, मैं समझता हूँ और किसी का हो नहीं सकता। आज इस दिन पर उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में 565 रियायतें थीं। इन 565 रियायतों को भारत में मिलाना बहुत कठिन काम था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब आज़ाद किया देश को तो बड़े कूटनीति के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने जिस हिसाब से लिया था सबको स्वतंत्र करते हैं। तो वो जो रियासतें थी वो भारत में मिलाने का काम बहुत कठिन था, परंतु पंडित नेहरू जी की सूझबूझ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत रंग लाई। और आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं वह नेहरू जी का सपना था। उन्होंने उस समय जब देश गुलाम था, यहाँ पर अन्न की बहुत कमी थी, विदेशों से आता था अन्न, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले भाखड़ा नंगल बांध की स्थापना की, और जिससे कि खेतों में पानी मिल सके और अन्न उत्पन्न हो सके। उसी तरह औद्योगिक क्रांति में उनका विशेष योगदान है।
आज उनकी जयंती पर हम उनके बताए हुए कर कमलों के द्वारा चलकर देश और पार्टी के विकास में योगदान दे रहे हैं। और आज जो देश हमारा उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नींव का ही परिणाम है। और आज के दिन हम उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सत सत नमन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार ध्वनि का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज। फोकस ऑन न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।